प्रेम से बोले छठ मैया की जय, सूर्य भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जो छठी माता का कथा सुनते हैं, छठी माता उस पे अपना कृपा बरसाते हैं। उसका सुहाग की लंबी आयु होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्यवती होने का माता छठी वरदान देते हैं। जय छठी मैया। गुरु भाई बहना, एक देवरानी और जेठानी थी। देवरानी और जेठानी दो थी, तो दोनों आपस में बड़ी अच्छे से रहती थी, बहुत मिलजुल कर रहती थी। लेकिन जो जेठानी थी दीदी, जेठानी का कोई संतान नहीं था और कई वर्ष उसका विवाह का हो गया था। और जो देवरानी थी, देवरानी का सिर्फ 1 साल ब्याह का हुआ था और देवरानियां जो थी वो गर्भवती थी, यानी बड़ी वाली गोतनी का संतान नहीं था और छोटी वाली का 1 साल ब्याह का हुआ था और गर्भवती थी। 6 महीने का गर्भवती थी तो उसका मन में दीदी जलस होता था, लगता था कि हे भगवान, हमको विवाह का 10 वर्ष हो गया है लेकिन अभी तक संतान नहीं है और ये मुझसे छोटी है, इसका कितना पीछे ब्याह हुआ है, इसका पति का हम गोद खिलाएं और इसका ब्याह हुआ तो ये मां बनने वाली है। लेकिन इसका पुत्र जब होगा, इसका पुत्र को हम मार डालेंगे कैसे भी, किसी तरह से भी। अब मन में वो चला रही थी, उसको दिमाग में यही चल रहा था कि इसका पुत्र को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। धीरे 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 समय बीतता गया और 9वां महीना पूरा हो गया। जो जेठानी थी यानी बड़ी गोतनी थी, कोई पूजा पाठ देवी धर्मा कुछ भी नहीं करती थी। छोटी वाली जो थी, जब छोटी थी तब तुलसी में जल डालती थी, समी का वृक्ष का पूजा करती थी और सूर्य भगवान को लोटे में जल लेकर अर्घ दिया करती थी। कोई भी व्रत उससे नहीं छूटा था। जब उसका ब्याह हुआ तो अपने जेठानी से बोली कि दीदी, हम छठ माता का व्रत करेंगे। मेरे माँ मेरे घर में सारा दिन व्रत करती थी और मुझे तो आप लोग मैके जाने नहीं दिए, इसलिए हम व्रत करेंगे। जो छोटी वाली देवरानी थी दीदी, वो व्रत की और छठी माता से बोली कि हे छठी माता, मुझ पे अपना कृपा बरसा दीजिए। आप तो माता छठी हैं, आपका महिमा अपरंपार है। जिसका जो निसंतान होता है उसको गोद में संतान दे देते हैं। मेरा भी संतान दे दीजिए और मेरा जेठानी का भी गोद भर दीजिए। माता छठी सुन लिए और छोटी वाली जो थी गर्भवती रह गई, बड़ी वाली नहीं रही। उसका पेट में बच्चा पलते हुए 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 9 महीना 9 दिन 10 घंटे के बाद छोटी वाली के पुत्र जन्म लिया। छोटी वाली के उदर से दीदी पुत्र जन्म लिया। छोटी वाली जो देवरानी थी वो बड़ी खुश थी, लेकिन उसका जेठनिया जो थी बड़ी दुखी थी। उसको लग रहा था कि अरे, इसको बेटा हो गया और ये तो अब मां बन गई, अपने बच्चे का दूध पिलाएगी, काम कम करेगी और मुझे काम ज्यादा करना पड़ेगा। अब 20 दिन तो दीदी वो गोद में लेकर बैठी रहती थी और उसका जेठानी ही काम करती थी। वो मन में जल्दी थी कि हे भगवान, इसका संतान को कैसे मार डालूं। उसको ये नहीं लगता था कि हे छठ माता, हे भगवान, हमें भी संतान दीजिए। उसको यही लगता था दीदी कि इसका संतान को हम कब मार दें, कब मुझे थोड़ा सा भी
समय मिले कि इसका गला दबा दें। और बार बार यही सोचती थी दीदी। धीरे 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 समय बीत रहा था। बच्चा 1 से 2 महीना पे हो गया, 3 महीना का हो गया, 4 महीना का हो गया, धीरे धीरे 6 महीना का हो गया। और जब 6 महीना का हो गया दीदी, तो कार्तिक मास आया। छोटी वाली है देवरानी जो कहती है अपने जेठानी से कि दीदी मेरा जो बच्चा है वो छोटा है, इस बार आप व्रत रख लेते तो अच्छा था, मेरा जो बच्चा है बहुत छोटा है। जेठानी बोली कि हम कोई व्रत करना नहीं जानते हैं, तू ही व्रत रखो, तेरा बच्चा को हम देख लेंगे और व्रत तुम ही रखो। जो छोटी वाली देवरानी थी दीदी वही व्रत रखी और छठी माता का व्रत बड़े स्नेह से, लगन से, मन से व्रत रखी। नहाई खाई के दिन दीदी बड़ी नियम से वो नहाई खाई कर ली। और जिस दिन खड़ना होता है दीदी, खड़ना के दिन तो उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अपना घर में सत्यनारायण स्वामी का कथा रखी, भगवान के कथा रखी कि भगवान सत्यनारायण स्वामी का कथा करवाएंगे। उसके सास ससुर सबको बोले कि भाई मेरा बड़ी बहू का, बड़ा बेटा का ब्याह का 10-12 साल हो गया है, एक भी संतान नहीं हुआ है, मेरा छोटे वाला का ब्याह हुआ और एक संतान हुआ है। उसके खुशी में बड़े धूमधाम से लोहंडा के दिन दीदी अपना घर में सत्यनारायण स्वामी का कथा रखें। भगवान विष्णु का पूजा हुआ, ब्राह्मण आए, कथा सुनाए। छोटी वाली बहू जो थी अपने पति के साथ पूजा करवाई बड़े नियम धर्म से दीदी। और खड़ना हो जाने के बाद उन लोगों ने सबको प्रसादी बांटे। उनका आंगन में खुशियां ही खुशियां चल रहा था। दूसरा दिन सांझ का अर्घ आ गया दीदी। बड़ी नियम धर्म से छोटी वाली बनाई, बड़ी वाली जो थी उसका बच्चे का देख रेख कर रही थी। पति पत्नी दोनों मिलकर, कुछ और रिश्तेदार आए हुए थे, सब मिलकर पुआ पकवान बनाए। फल फलहरिया लाकर दीदी सूप डाला सजा लिए। सूप डाला को सजाकर फूल माला उस पे सजा दिए और सजाकर और कहने लगे कि दीदी बाबू को गोद में आप लेकर चलिए, हम तो दड़वत देते चलेंगे। हाथ में लोटा रहेगा, दतवन रहेगा और दड़वत देते चलेंगे। मेरा खोइछा में अक्षत पुष्प रहेगा दीदी, तो यहां हम दड़वत देते जाएंगे। ये बात सुनकर उसका जो जेठानी थी बोली कि अरे चिंता काहे करती हो, हम तुम्हारा बच्चा को ले चलेंगे ना, चिंता मत करो। अब क्या की दीदी कि जो देवरनिया थी वो बेचारी छठ करने को लिए घर से निकल गई। और निकल गई दीदी तो ये जो थी बड़ी वाली बचवा के एक बोड़िया में बांध के दीदी और गांव से अलग होकर और दौड़ के जाके गंगा जी में डाल दी। जहां पर अर्घ पड़ता था दीदी, लोग नहाते थे, उसी घाट पे थोड़ी सी हट के और डाल दिए। जब डाल दी दीदी तो यहां से और उसके बाद घर भी वापस आ गई। दौड़ती भागती अपना देवरानी के साथ भी चली गई। देवरानी को नदी पहुंचते पहुंचते बीचे हिरा से ये उसके साथ चली गई। उसके देवर जो थे डाले लिए हुए थे सर पे, उसकी सास जो थी छोटी बहू के साथ थी। छोटी बहू को ध्यान नहीं रहा दीदी, देवरानी का ध्यान नहीं रहा कि मेरा बच्चा कहाँ है। वो तो अपने जेठानी को सौंप दी थी। जब गंगा स्नान करने के लिए, दतवन करने के लिए बैठी वहां पर, तो दतवन करके गंगा में हेली दीदी, तो पांव धरते ही बोरिया लात में लग गया। लोग लात से टेल रहे हैं,
लोग लात से टेल रहे हैं कि क्या है, लेकिन दीदी इसका बार बार पाँव में बज रहा है बच्चा, बार बार पाँव में बज रहा है। इसे समझ में नहीं था कि ये मेरा बच्चा है। एक दूसरे को कह रही है कि देखिए ना, पता नहीं क्या चीज मेरा पैर में बार बार बज रहा है, लग रहा है उघड़ उघड़ मेरा पैरे के सामने आ रहा है। देखिए छठी माता का कृपा, गंगा माता का महिमा अपरंपार है। ये क्या की हाथ में लेकर और उठाई तो कहती है कि ये देखिए ना, जो भी ये व्रत कर रहे थे वो कुछ सूप लिए थे, कुछ स्नान कर रहे थे, कुछ दतवन पर्व कर रहे थे, कुछ हेल ही रहे थे। देखिए ना, लगता है इसमें बच्चा है। अरे बच्चा है? हाँ। उसका जेठनिया है, कहती अरे ये सब फालतू कहाँ देख रही हो, आई हो व्रत करने, सूर्य भगवान को अर्घ देने, माता छठी का अर्घ देने, आई बोरिया कैसे टांग रही हो, से उसको फेंको। कहती है नहीं, इसको देखेंगे। देखिए माता का महिमा। देखने लगी उसको खोलकर। जब खोल के देखती है तो दीदी उसी का बच्चा उसमें बंद है। ये तो सीना पीटने लगी, कहती कि हे भगवान, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा बोरिया में बंद हो गई, नदी में कैसे आ गया। अपना जेठानी को बोली कि अरे दीदी, हम अपना बाबू को तो आपको गोद में दिए थे, और मेरा बाबू ये बोरिया में कैसे आ गया दीदी, नदी में। वो कहती है कि अरे हम तो बाबू के ले लेते रास्ता में, लेकिन हमको गोद से कोई ले लिया, हमको ध्यान नहीं है। कौन आखिर मेरा गोद से लिया, हमको तो ध्यान ही नहीं है। हे भगवान, हे छठी मैया, हमको गोतिनिया के बाबू के बचा दीजिए। हे छठी मैया, आपका महिमा अपरंपार है। ये क्या अनर्थ हो गया, मेरा गोतनी जो है आपका भार सही हुई है, अर्घ देने वाली है, और इसका बच्चा जो है नदी में भीगा हुआ है। हे छठ माता, यदि इसका बच्चा बच जाएगा तो जोड़े सुपर रख देंगे। बड़की जो जेठनिया है वो तो जान रही है कि पानी में बच्चा डूब के मर गया है, बच्चा कैसे बच सकता है। जितना अर्घ दे रहे थे दीदी, अपना अपना सूप सब धर दिए। गांव ही टोला मोहल्ला के तो रहते हैं एक जगह, सब अपना अपना सूप धर दिए। जो स्नान कर रहे थे दीदी, स्नान करना भी छोड़ दिए और आके और गंगा के घाट पर बच्चा के निहारने लगे और कहने लगे, ए छठी मैया, आप तो छठी का रूप, ब्रह्मा पुत्री, कितने शक्तिशाली हैं। आपका नाम का माला संसार जपता है, आपका महिमा कोई नहीं बखान कर सकता है, आपका महिमा अपरंपार है। हे छठी माता, इस बच्चा को जीवन दान दे दीजिए। सारी लोग प्रार्थना करने लगे दीदी। सूरज डूबने वाले थे, और सूरज जब डूबने वाले थे दीदी, सारा लोग कहते हैं अर्घ कैसे देंगे, इतना बड़ा घटना घट गया। और जो बच्चा की मां थी वो तो बेचारी रो पीट रही है कि हे भगवान, किस लिए हम छठ किए थे, अब किसको मुंह दिखाएंगे, जब मेरा बच्चा नहीं तो मेरा संसार नहीं। जब सारा लोग पीटने लगे दीदी, रोने लगे और सारा लोग उदास हो गए, कुछ लोग कहने लगे कि चलिए घर। तभी एक लाल रंग का साड़ी पहने हुए सुंदर स्त्री गंगा जी में से निकली और अरार पर खड़ी होकर कहने लगी, अरे आप लोग तो अर्घ देने आए हैं, तो आप इतना उदास क्यों हैं, रो क्यों रहे हैं, क्या हुआ है। सब कोई कहते हैं कि अरे बहन जी, क्या हुआ है, देखिए इसका बेचारी का बच्चा मर गया है, कोई पानी में लगता है दुश्मनी से इसका बच्चा को फेंक दिया। देखिए इसका बच्चा जो है आंख नहीं खुल रहा है, बच्चा जो है इसका पेट फूल गया है, लगता है दम तोड़ दिया है। दीदी छठी माता बच्चा को गोद में ले लिए
और गोद में लेकर उसका सर पे हाथ फेरे और सर पे हाथ फेर कर और कहने लगे कि अरे बच्चा तो ठीक है, देखिए बच्चा आंख खोल रहा है, बच्चा सोया हुआ है, बच्चा के कुछ नहीं हुआ है, बच्चा गहरा नींद में था। देखिए सारा लोग देखने लगे तो कहते हैं कि हाँ बच्चा ठीक है। बच्चा की माँ उनका पाँव में लपट के कहती है कि हे माता, आप कोई मानव नहीं है, आप साधारण मानव नहीं हैं, आप कोई अप्सरा हैं या देवी हैं, आप कौन हैं हमें बताइए। यदि आप नहीं बताइएगा तो हम इसी जगह पूरी रात बिता लेंगे, हम घर नहीं जाएंगे। आप हमें बताइए कि आप कौन हैं और मेरा बच्चा इस हाल में कैसे हुआ। माता छठी का महिमा अपरंपार। कहने लगे कि अरे कोई भी भंग करना चाहेगा तो कहां भंग हो सकता है, मेरा महिमा तो अपरंपार है। मैं तो प्राण लेता नहीं हूं, प्राण देकर जीवित करता हूं, संतान को मारता नहीं हूं, संतान को देती हूं। तो भला इसका कैसे ऐसे हो जाता, तुम्हारा गोद कैसे सूनी हो जाता। नहीं, मैं तो संतान को गोद में देती हूं, जो निसंतान रहता है उसको संतान देते हैं। तो भला तुम्हारा गोद कैसे सूनी हो जाता। मेरा नाम छठी है, मैं छठी हूं, मेरा ही नाम का पूरा लोग पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं। ऐसा बात सुनकर छोटी बहू रोने लगी कि माता मेरा बच्चा को ऐसा कौन किया था। हे माता, युगों युग तक आपका नाम चलेगा, हम अपना जीवन भर आपका व्रत रखेंगे, जब तक जिएंगे, जब तक मेरा शरीर में ताकत रहेगा तब तक आपके नाम का हम जाप करेंगे और अर्घ देंगे। माता ये बताइए, छठी माता बच्चे को गोद में लेकर उसका बड़ी देवरानी को गोद में दिए और कहने लगे कि लो, तुम्हारा ही कृपा से तो ये बच्चा जीवित हुआ है। तूने बोली कि हे छठी माता, यदि ये बच्चा जी जाएगा तो जोड़े सूप का अर्घ देंगे। बच्चा जी गया, क्या तू जोड़े सूप का अर्घ देगी। जब छठी मैया ऐसे बोले तो बड़ी वाली जो जेठानी थी उसका तो रोम रोम कांपने लगा, उसका शरीर में कंपन होने लगा, एकदम लगा कि अरे अब तो गिर जाएगी थरथरा के। कहती है कि हाँ देंगे, इसके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम व्रत क्या कुछ भी कर सकते हैं। छठी माता कहते हैं कि तो इसे तू गंगा जी में भी बोरिया में बांध के डाल सकती हो, डाल सकती हो ना। जो जेठनिया थी बोली कि हे माता मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो निसंतान था, इसीलिए अपने देवरानी का खुशी मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने देवरानी को खुशी में आग लगा दिया। जब ये बच्चे के गोद में लेकर दूध पिलाती थी और हमको काम करना पड़ता था तो लगता था कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसीलिए हम सोचे कि इसका बच्चा को ही हम मार देंगे। मेरा ब्याह का 10-12 वर्ष हो गया, लेकिन आज तक मैं निसंतान हूं और इसका ब्याह का सिर्फ 1-1.5 वर्ष हुआ और ये मां बन गई। 2 वर्ष भी अभी पूरा नहीं हुआ है और ये मां बन गई। इसीलिए हम इसका बच्चे को मार डाले। छठी माता कहते हैं कि तुम्हारा मारने से क्या बच्चा मर जाएगा। जिसका ऊपर वाला भला नहीं कुछ कर सकते हैं तो तुम कौन होती हो मारने वाली और जियाने वाली। ये तेरा हाथ में अधिकार नहीं है, तुम इसे नहीं मार सकती हो। बड़ी वाली कहती है कि हे छठी माता,
मेरा भी गोद भर दीजिए, मैं निसंतान हूं, मेरा गोद सुनी है। छठी माता कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें अब बहुत कष्ट करना पड़ेगा। तुम्हें गांव गांव गली गली घूमकर द्वारी दुरारी दरवाजे दरवाजे भीख मांगकर और मेरा भार सहना होगा। उसी से पलटा, उसी से फल, उसी से पान, उसी से फूल, सूप, सब कुछ तुम्हें मांग के खरीद कर खाली पांव भीख मांगकर और व्रत करेगी, तभी तुम्हारा संतान होगा। तूने इतना ही बड़ा पाप किया हो कि तुम्हारा पापों का प्रायश्चित होना बड़ा मुश्किल है। बड़ी वाली कहती है कि हे मां, हम सब कुछ करने को लिए तैयार हैं और आज दिन से अपना से ज्यादा इसको हम मान देंगे, अपने देवरानी का बेटा को। मेरा गोद भर दीजिए। छठी माता आशीर्वाद दिए। सारी लोग व्रत करके जब घर आए तो गांव में पूरा हाहाकार मच गया कि हाय रे, छोटकी गोतनी जो था उसका बेटा को बड़की गोतनिया मार के बोरिया में बंद करके गंगा जी में फेंक दिया, नदिया में, पनिया में। देखिए छठी माता का महिमा अपरंपार। बचवा के कुछ नहीं हुआ, बचवा बच गया, बचवा बच गया। छठी माता स्वयं आए उसको बचाने। पूरा वहां पे गांव में हाहाकार इस बात को मच गया। सवेरे वाला भी अर्घ सब लोग जाकर दिए। अब छोटी वाली जो थी बड़ी वाली पे अपना बच्चा को नहीं छोड़ने लगी। बच्चा को लेकर जो भी काम करती थी बच्चा को लेकर करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतता गया, बीतते बीतते फिर से कार्तिक मास आया तो छोटी वाली से कहती कि हे बहन, जो भी नियम धर्म करती हो मुझे बताओ, हम नियम करके और छठी माता का भार सहेंगे, हम भी उपवास रहेंगे, हम भी व्रत करेंगे। छोटी वाली बोली कि ठीक है दीदी, आप भी व्रत कीजिए, हम भी करेंगे, दोनों मिलकर व्रत करेंगे। दोनों नहाई खाई बड़े प्रेम से किए। उपवास के दिन सुबह उठते ही, जिस दिन खरना होता है, खरना के दिन बड़ी वाली सुबह ही उठते खाली पांव गांव में निकल गई। दरवाजे दरवाजे घूम घूम के भीछा मांग के और घर लाई, उसे बेचकर और सामग्री लाकर छठ माता का व्रत की, खरना की, भोजन बनाई। शाम का अर्घ दिन, जिस दिन छठी माता का अर्घ पड़ता है, उस दिन फल फलहरियां सूप डाला, सब कुछ लाकर, पलटा लाकर, सब कुछ नियम अनुसार वो अर्घ दी। अर्घ देकर माता रानी से, छठी माता से पुत्र होने का वरदान मांगी। माता छठी उसको पुत्र होने का वरदान दिए। सप्तमी का दिन दोनों देवरानी और जेठानी व्रत खोली। अर्घ देकर घर आई। धीरे धीरे समय बीतने पर बड़ी वाली भी गर्भवती रह गई। धीरे 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 समय बीतते बीतते 9वां महीना के बाद उसका भी ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया। अब देवरानी और जेठानी दोनों का गोद भर गया। जो देवरानी थी उसका 2 पुत्र हो गया, बड़ी वाली का भी 1 पुत्र हुआ। दोनों का गोद भर गया। अब दोनों इस घर में खुशी रहने लगी। बड़ी वाली भी छोटी वाली को देखकर जलस नहीं होने लगी और अच्छे से मान सम्मान से दोनों मिलकर रहने लगी। अब दीदी जब भी व्रत आता था तो दोनों देवरानी और जेठानी पूरे घर के साफ सफाई बड़ी नियम धर्म से करती थी। पूरे कार्तिक मास शुद्ध शाकाहारी भोजन करती थी और शुद्ध शाकाहारी भोजन करके जब कृष्ण पक्ष बीत जाता था, शुक्ल पक्ष आ जाती थी, तब दोनों चौथ के दिन स्नान करती थी, पंचमी के दिन खरना, 6वीं के दिन माता छठी का अर्घ, 7वीं के दिन सूर्य भगवान के अर्घ देकर व्रत खोलती थी। धीरे धीरे दोनों का घर में
सब सुख मिला, कोई प्रकार का कोई दुख नहीं मिला, हर खुशी उसे मिला। लेकिन माता छठी यही दंड दिए कि खाली पाँव जब तू व्रत करेगी तो 5 घर कम से कम भीख मांग के लाकर और मेरा व्रत करेगी। उसका सारा उम्र भर के यही दंड माता दे दिए। बड़ी जेठानी जो थी जब भी व्रत करती थी घर घर भीख मांग के थोड़ी सी लाती थी, उसके बाद ही वो व्रत करती थी। माता इतना बड़ा सजा उसे दे दिए थे। चार ही कोना के पोखरिया, उसमें दूध से भरे, उसमें जल से भरे, चामक जल है चमाचम, मोहे कुछ ना सुहाय, मोहे कुछ ना सुहाय। अर्घ जे पर है गहाग, मोहे कुछ ना सुहाय, मोहे कुछ ना सुहाय। केलवा के पतवा गहाग, उसे पर झंडा फहराए, उसे पर झंडा फहराए, मोहे कुछ ना सुहाय, मोहे कुछ ना सुहाय। सब कुछ के पतवाल हाल, मोहे कुछ ना सुहाय, मोहे कुछ ना सुहाय। एक पुत्र सूरज देईता, करते छठ हे भारत, करती छठ हे भारत। सहते छठे मैया के भार, सहते छठे मैया के भार। लगते सूरज देवा के गुण, लगते आदित्य देव के गुण। जय छठी मैया।